करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता स पिता तमेव बन्धु सुसखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। ओंकार सब मंत्र को सार है। वही बोलते हैं मंत्र एकमात्र मंत्र वही गायत्री। तो गायत्री सारी मंत्र का सार है। उसने वही ओंकार का बोल है। पराशर ऋषि व्यास का जन्म देके एक ही अक्षर बता दिया, जाओ बेटा ये अक्षरी परम ब्रह्म है। एतद अक्षरम परम ब्रह्म एतद अक्षरम गत्ता ब्रह्मलोक मय्यते। जो इस अक्षर को जो अवलंबन करती है वो परमात्मा से जुड़ता है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने का एक ही उपाय है ओंकार। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत जोगिनम कामदम अक्षदम चैव ओंकारे नमो नमः। ओंकार का अंदर सबसे मेन एनर्जी फ्लो हो रहा है और बिंदु से। तो इसीलिए हम लोग का गुरुजी बताया 108 सन्यासी नाम के पहले श्रीमद 108 स्वामी
सच्चिदानंद सरस्वती। तो सबने पूछा 108 का अर्थ क्या है? एक ईश्वर, एक ही परमात्मा है और द्वितीय नहीं है। एकम अद्वितीयम, दूसरा नहीं है। एक बिठाने के बाद शून्य बिठाते हैं। शून्य क्या है? जिसमें परमात्मा और संसार का साथ ये शून्य है। इसका आगे दिखाई नहीं दे रहे। जैसे आसमान और धरती के बीच में शून्य है, लेकिन ये शून्य नहीं है। इसमें अनंत शक्ति विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। तो एक को बात शून्य है, 8 है अष्टपास। अष्टपास, लज्जा, घृणा, जिजेप्सी, ये 8 पास है। तो इसको हम लोग जब धरती गोल है तो गोल कैसे बनते हैं? पहले एक पॉइंट लेना पड़ता है, वही पॉइंट ही गोल बनाते हैं। उसी पॉइंट में बैठा के हम पूर्ण रूप से गोल को गोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट नहीं रहा तो गोल नहीं बन सकते। तो इसीलिए जो बिंदु जो है, बिंदु का ऊपर खड़ा करके गोल बनते हैं। जब गोल निशान पड़ जाते तो एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। तो बाहर जो घूम रहे हैं हम लोग अष्टपास में, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग, सारी संसार इसे अष्टपास में बना हुआ है। जन्म, मृत्यु, चिंता, भय सब इसे आटोपास में फंसा हुआ। तो इस कारण से हम लोग का ये 8 पास से बचने के लिए अष्टांग योग बताया। जप, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ते 8 अष्टांग योग बताया। जो ये 8 पास से मुक्त होने के लिए, तो उसका अंदर क्या है? ओंकार जब हम करते हैं तो ओंकार का अनुसरण करने के लिए हमको यम में संयत होकर बैठना पड़ेगा। नियम, किस समय बैठना है। दूसरा, सभी बोलते हैं संध्या का टाइम बैठो, संध्या का टाइम ध्यान करो। गायत्री मंत्र दे के बोलते हैं संध्या करो, लेकिन इस संसार में मैंने विचरण किया। संध्या का अर्थ वो लोग सोचते ये संसार में जो दिन रात हो रहे, जो संधिखंड को संध्या बोलते हैं। लेकिन हमारा देह का अंदर जो है सूर्य नाड़ी है, चंद्रमा नाड़ी है, और बीच में जो बिंदु है वो सुषुम्ना है। तो वहाँ सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का दिन और रात का युक्त खान यहाँ है, जहाँ हम लोग ध्यान करते हैं। तो वहाँ जब ध्यान स्थिर हो जाते हैं, स्थिर होने के बाद तभी हमारा उस ध्यान से ब्रह्म का साथ जुड़ता है। तो आपको हम लोग बताएं, जब सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए ना मन प्रवेश कर सकते, ना बुद्धि कर सकते, ना इंद्रियां कर सकते, सिर्फ वहाँ शुद्ध वायु और स्थिर, इसका अलावा वहाँ कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसीलिए जिसको मन, बुद्धि, इंद्रियां जो चलायमान है, जैसे वायु चलते रहते हैं, इसी प्रकार हमारा देह में जो वायु है, तो उस वायु से हम लोग का मन
चालायमान होते हैं, बुद्धि वो हमेशा विचार करते रहते हैं और इंद्रियां काम करते रहते हैं। तो मन और बुद्धि का, ये देहों का और बुद्धि का बीच में मन है। मन इंद्रिय से लेते हैं, बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि जो बोलते हैं वो इंद्रिय को बोलते हैं। तो ये सबसे बीच का जो स्थान है वो जब लय हो जाते तो बुद्धि भी नहीं रहते, ना इंद्रिया शक्ति रहती है। तो इसीलिए मन बुद्धि से परे वही है सुषुम्ना। और सुषुम्ना च सरस्वती, जब संध्या होते हैं तो हम लोग संध्या बाहर का दुनिया का संध्या से नहीं करता हूँ। हम लोग जब ध्यान स्थिर होता है तभी वहाँ संध्या होता है। तो वही बोलते हैं बिंदु में ध्यान स्थिर। अब क्या है, आटोपास से जब मुक्त होते हैं, आटोपास से मुक्त होने के बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? जिसका हृदय में सब इच्छा समाप्त हो गया, कामना वासना लोभ लालसा जब एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया, तो उसका बीच अंदर शून्य है। शून्य माने हमारा कोई विचार नहीं है, कोई चालायमान बुद्धि नहीं है। शून्य माने स्थिर। हमारा जैसा बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है? उस समय ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, वो स्थिर है। तो इसी प्रकार जब स्थिर होता है तो उसमें इस संसारिक और कुछ भी नहीं रहती है, ना देह रहते हैं, ना मन रहते हैं, ना बुद्धि रहते हैं। तो वहाँ जब प्रवेश होता है तो प्रवेश का बाद फिर वही जहाँ जड़ है, उत्पत्ति का जड़ है, ये गोल का, ये सृष्टि का जो गोल है वो बिंदु में पहुँचते हैं। बिंदु में पहुँचने का बाद वो चारों तरफ देख सकते हैं। बिंदु ऐसा एक जगह है जहाँ से वो सारा गोल को वहाँ खड़ा होकर देख सकते हैं। लेकिन गोल का एक बाहर खड़ा होकर वो अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि वो रेखा पहली सी लाइन खींचा हुआ है। तो इस कारण से हम लोग का मूल शक्ति जहाँ है, जहाँ फुल एनर्जी है, लाखों करोड़ों सूरज का तेज है, जिसमें वहाँ स्थिर का अर्थ है शिव है, चंचल जीव है। जब स्थिर होता है तो हमको अंदर इस संसार का मूल बिंदु से जुड़ जाते हैं। जो मूल बिंदु क्या है? वो शिव। तो शिव क्या है? सारे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड का शक्ति उसमें समा हुआ है। अनंत कोटि जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब शून्य में प्रवेश करते हैं तो उसका मन माने द्विधा द्वंद्व संशय होते हैं, मैं शायद गलत रास्ते में चला गया। वो क्या करते हैं? फिर दोबारा वापस जाने की कोशिश करते हैं। एक मन बोलते हैं वापस चलो, एक मन तो बोलते नहीं। तो क्या होते, साधना करते करते सांस का प्रक्रिया जब चलते हैं तो हमारा सांस रुक जाती है। जब सांस रुक जाते हैं तो वो डाउट करते हैं ये हमारा कोई बीमारी पकड़ लिया और सांस जो रुक रहे, हम मर जाएंगे ना, हार्ट अटैक हो जाएगा, हजारों प्रकार उसका अंदर डाउट पैदा होता है। लेकिन उसको जो पार कर सकते, जो मरने के लिए तैयार है, भगवान का नाम करते करते मर जाए तो तब भी ठीक है, वो तैयार है, तो वही देखते हैं क्या सांस नीचे का बंद हो गया, सिर्फ ऊपर ही चल रहा है। जब ऊपर सांस चल रहे तो उसमें आनंद है, सारा ब्रह्मांड से जुड़ा है। सारा लाइट देव का लाइट से
सारा ब्रह्मांड का लाइट के साथ वो जुड़ गया। ये तो मैं अपना अनुभूति बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग का जब तक अनुभूति नहीं होगा, एक शब्द भी इसको नहीं समझ पाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी। इसीलिए आपको चाहिए जो अनुशीलन करो, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायित योगिनम कामदम सदम चैव ओंकार नमो। जब बिंदु में स्थिर हो जाते तो आपका जितना इच्छाएं हैं, वासना कामना सब कुछ पूरी कर देते हैं। जो बचपन में भी कोई इच्छा रखा है वो भी पूरी करते हैं। जो आपका कोई भी इच्छा या अपूर्ण रहते नहीं, सब इच्छा पूरी करके वो आपको मकसदम चाहिए, सब बाधा को पार करके कैवल्य मुक्ति प्रदान करते हैं और वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का ओंकार जो गायत्री है, गायत्री सर्व मंत्रमयी, जो गायत्री क्या है, ओम ही ब्रह्म है। हे ओंकार की ब्रह्म परमात्मा, अब 7 लोग व्यक्त हैं और तत्सवितुर्वरेण्यम, वही आप सूर्य का पूज्य है। सूर्य का अंदर निवास करते हैं, बोले सूर्य का तेज निरंतर एक ही प्रकार रहते हैं और कभी घटते नहीं, कभी बढ़ते नहीं। और भर्ग देव से जितना देव देवी है सबका पूज्य है। धीमहि आपको ध्यान करने के लिए हमारा बुद्धि में बुद्धि प्रदान की, कहा बिंदु का ध्यान करने के लिए। तो यही है संसार का सब कुछ प्राप्ति करके, यहाँ आनंद सुख शांति प्राप्ति करके, मरने के बाद सुख शांति मिलेगा ये तो हम कल्पना करते हैं, लेकिन जो यहाँ साधना करते हैं यहाँ ही मिलेगा, यहाँ ही सारी इच्छाएं उसको पूरी कर देगा और इच्छाएं को पूरी करके वो सब बाधा को पार करके कैवल्य मुक्ति दिलाता है। तो इस कारण से हमारा अंदर ये होना चाहिए, जो मंत्र का सी सब शक्ति है, भगवान भी वही बोला, विश्व बीजम निखिल भयानम, इस संसार को मैं इसी मंत्र से सृष्टि किया और निखिल भयानम, इस मंत्र से सारी भय को मैं हरण करता। इसीलिए जो मंत्र करने का जो विधि है, वो विधि को अच्छे से जानना चाहिए और जान के करने से आप लोग का उपभास ही उस आनंद को, शांति को, सुख को प्राप्ति कर सकते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय पुनानंद पदा संसार सागर त्राई समवाये नमः।